बच्चे, उनकी अटखेलियाँ, उनका शरारतीपन माँ-बाप को खुशी देता है, पर यही बच्चे जब परेशानी का कारण बन जाएँ, उनकी आदतें, उनकी हरकतें समाज में माता-पिता का सिर झुकाने पर आ जाएँ और जब वही बच्चे माता-पिता को सुख देने की जगह दुःख देना शुरू कर दें, किसी भी तरीके से उनके बिहेवियर के कारण स्कूल का इश्यूज़ है, उनकी गलत कोई हैबिट पड़ गई है, उनका बोलचाल है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि माता-पिता के कई बार टेंशन के कहते हैं माथे की लकीरों को बढ़ा देते हैं। अब ये टेंशन माता-पिता की अक्सर देखने में आती है। कुछ बच्चों का व्यवहार समय पर अपने आप चला जाता है। बुरा व्यवहार या कुछ इस तरह की बैड हैबिट्स हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप चली जाती हैं क्योंकि बच्चों के अंदर होती है क्यूरियोसिटी। उन चीज़ों को जानने की एक जिज्ञासा, वो हरकतें करते हैं, फिर वो हट जाते हैं, उन्हें पता है एक्सपीरियंस हो गया, अब वो फिर उससे हट जाते हैं। पर अगर बच्चे कुछ बुरी लत या बुरी आदत में पड़ जाएँ, तब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसके कारण बच्चों का एक उज्ज्वल भविष्य कहीं न कहीं खतरे में पड़ जाता है। आज मैं आपको कुछ एक ऐसे उपाय बताने वाला हूँ, कहते हैं कि इसको कर लिया तो बिगड़े से बिगड़ा बच्चा भी सुधर जाएगा। चाहे लड़का है, चाहे लड़की है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीके, जिन तरीकों को करके माता-पिता आपकी टेंशन दूर हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, माता-पिता, हर कोई माता-पिता का सुख जो है जब शादी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे, ये एक उसकी प्लानिंग होती है कि मैं बच्चे होंगे तो मैं बच्चों के लिए ये करूँगा या ये करूँगी, मैं उसका इस तरह से भविष्य बनाऊँगा। जो माता-पिता के जीवन में खुद नहीं मिला होता ना, वो उन बच्चों की तरफ वो जो है एक आशा लगाते हैं कि मेरा बच्चा अब इस तरह से पढ़ेगा, मेरा बच्चा समाज में नाम रोशन करेगा, माता-पिता का सर ऊँचा उठाएगा, जो हमको नहीं मिला वो अब बच्चा कर दिखाएगा। इस तरह की एक आशा लेकर माँ-बाप बच्चों की सेवा पूरे तरीके से करते हैं। पर बच्चे देखा-देखी में, मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास फैमिली हो और बच्चे की आदत पड़ गई है कहीं पर हाई-फाई फैमिली के साथ में, तब उस केस में क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बच्चों का ऐसा ये जो टाइम फ्रेम होता है, ये जो एज का जो एक कहते हैं कि लाइन होती है, इस लाइन पर ही आके बच्चा बिगड़ता है या बनता है। वो कौन सी लाइन होती है? वो होती है केतु की लाइन, क्योंकि केतु ही व्यक्ति के अंदर उन जिज्ञासाओं को पैदा करता है, उन चीज़ों को ट्राई करने के लिए पैदा करता है, क्योंकि केतु है जिज्ञासु और केतु ही व्यक्ति के जीवन में एक उसकी यात्रा, आगे की यात्रा को सफल करता है। अगर केतु खराब हो जाए तो बच्चे का एक तरह से पग डगमगाने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला नियम क्या करना है? सबसे पहला नियम होता है कि बच्चे के केतु को सही करना है। केतु को सही करने के लिए माता-पिता, क्योंकि बच्चा शायद करे ना करे उस काम को, क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं? यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्षफल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे-छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे-छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे-छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे-छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। पर माता-पिता ज़रूर करेंगे और वो काम है केले का दान, बनाना। अगर आप केले का दान करते हैं तो बच्चा आपका कभी भी आपको परेशानी नहीं देगा और उसके बिगड़े बहके हुए कदम सही हो जाएंगे। अब वो दूसरा काम जो आपको करना है, बच्चों के कान छेदन करवाए जाते हैं। कर्णवेद एक संस्कार है। अब संस्कारों में जो है, मान लीजिए बच्चे का आप कान छेदन कराते हैं, उसका राइट या लेफ्ट दोनों में ही, दोनों भी करवा सकते हैं।
पर राइट वाला सीधे वाला आप सीधे कान में सोना जरूर डालिए। लोग क्या करते हैं, चांदी डाल देते हैं। चांदी कभी मत डालिए, वरना माँ परेशान रहेगी और बच्चे का फोकस भी डिस्टर्ब रहेगा। बच्चा गलत संगति में पड़ सकता है चांदी का कान में डालने से। लड़का है तो आप राइट वाला छिदवा दीजिए, किसी भी त्यौहार वाले दिन छिदवा दीजिए। लड़की है तो दोनों कान छिदवा दीजिए। उसमें आप पहले चाहे तो नीम की लकड़ी डाल दीजिए, फिर जब कान सही हो जाए तो गोल्ड का कुछ ना कुछ, चाहे तो टॉप्स ही डाल दीजिए, छोटे छोटे वही डाल दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, इससे केतु काबू होता है। केतु काबू कर लिया तो परेशानी काबू हो गई। अगला काम क्या करना है, ये काम हो गया कि ठीक है, लड़के का कान छेदन, लड़की का कान छेदन और सीधा काम। अब केतु को काबू किया जाता है। अब लड़की का एक अलग लेवल का, कन्या है तो एक अलग लेवल की टेंशन होती है माता पिता की, लड़का है तो एक अलग लेवल की टेंशन होती है। ठीक है, अगर लड़की को लेके कुछ टेंशन है मन में आपके, तो एक तरीका है बच्ची को पायल देना। समय समय पर त्योहार पर अगर बच्ची को पायल देते हो आप, कोई भी त्योहार इत्यादि में, साल 6 महीने में एक बार दे दो। आजकल तो बच्चों की आती है बिना घुंघरू वाली, वो आप दे दो, तो बच्चा कभी भी बहकेगा नहीं, बहकेगी नहीं मतलब। अब लड़का है, लड़के के लिए तो कान छेदन सबसे बेस्ट है। कान छेदन कहीं पर भी आपके जो भी मान लीजिए कहीं आपके धाम है, कहीं पर आपके कुल देवी का मंदिर है, कुछ है, आप ऐसे जगह पर चले जाओ और बच्चे का कान छेदन करवा लो। अगर मान लो वहाँ कान छेदन की सुविधा नहीं है तो वहाँ चढ़ाकर वो सोने की चीज़ ले आओ और अपने घर के आसपास जो है सुनार से आप छिदाई करा लीजिए, ज्वेलर से करा के वो डलवा लीजिए। और उस दिन जिस दिन आप कान छेदन कराओगे मिठाई जरूर बांटोगे। आप देखिए इतना काम कर लो बस, और इतना करने के बाद आपके संतान, आपके बच्चे की जो एक बहके कदम है वो काबू हो जाएंगे। बहुत छोटा सा काम है, बहुत तरीके से काम ये करने वाला है, बहुत आपको फ़ायदा देने वाला है। अब इसका जो है अन्य तरीके से उपाय क्या होगा, बहुत छोटा सा काम है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये उपाय है। आप एक बार करिए और आपकी टेंशन दूर हो जाएगी।